अब आपका एनरोलमेंट जो है वो इस कोर्स के अंदर हो चुका है और इस कोर्स को शुरू करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप इस कोर्स का जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट ले। तो इन्हीं में से एक हमारी सबसे पहले रहेगी टिप नंबर 1 और इस टिप नंबर 1 के अंदर जो है वो हम इस कोर्स के कैरिकुलम के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ये पूरा कोर्स जो रहेगा हमारा वो हमने डिवाइड किया है इसको सेक्शंस में और सेक्शंस के अंदर जो है वो हमारे क्या रहेंगे, लेसन्स रहेंगे। हर एक लेसन का अपना एक नंबर होगा, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और हर एक लेसन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसका जो ड्यूरेशन है वो रहेगा 10 से लेके 20 मिनट का। अब ये ऑनलाइन में आप इसको रीड कर रहे हैं तो इसी 10 to 20 मिनट का ड्यूरेशन जो है वो इसके लिए एक परफेक्ट ड्यूरेशन जो है वो रहती है। तो जब आपने यहाँ पे स्टडी शुरू करना है, यहाँ पे लर्निंग को आपने शुरू करना है तो आपने लेसन्स को जो है वो लर्न करना है। लेसन को कंप्लीट करने के बाद आप सेक्शंस को कंप्लीट करोगे, सेक्शंस को कंप्लीट करने के साथ ही जो है वो आपके इसकी कोर्स की कंप्लीशन होगी। तो जब आपने इस लेसन को लर्न करना शुरू करे हुए तो उसके लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले जो है वो आपके पास ड्यूल स्क्रीन होनी चाहिए। ड्यूल स्क्रीन मीन्स आप दो स्क्रीन अगर अरेंज कर सकते हैं तो वो सबसे परफेक्ट वे रहेगा लर्न करने के लिए। आप चाहे दूसरी स्क्रीन जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन ही हो सकता है। एक के ऊपर तो आपने क्या करना है, एक आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए जहाँ पे आप अपने प्रैक्टिकल्स को करोगे या अपनी कोडिंग लिखोगे। तो मोबाइल फ़ोन में जो लेसन जो है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस मिलेंगे और आपने क्या करना है, उस वीडियो को प्ले करना है और वीडियो को प्ले करने के बाद आपका लेसन जो है वो शुरू हो जाएगा। अब उस लेसन में जो है वो आपकी जो टीचिंग जो मेथोडोलॉजी रहेगी वो बाय कोड एक्सप्लेनेशन रहेगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे अप्रोच फॉलो करते हैं वो ये रहता है कि वो यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर व्यू करते रहते हैं और साथ के साथ जो दूसरी अपनी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर कोड को टाइप करना जो है वो शुरू कर देते हैं। अब इस अप्रोच में बेसिकली क्या रहता है कि आपका माइंड का जो है वो डिस्ट्रैक्शन रहता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। आपको दोनों तरफ जो है वो अपने माइंड को सेटल करना पड़ता है। पहले आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर व्यू करोगे, उसके साथ यहाँ पे टाइप करोगे, यहाँ पे फिर व्यू करोगे, टाइप करोगे, फिर अपने कोड को चेक करोगे कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो मेंटल डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो बेस्ट अप्रोच आपने क्या करना है यहाँ पे कि आपने एक मेन स्क्रीन जो है जहाँ से आपने लेक्चर को व्यू करना है जो 10 to 20 मिनट का हो सकता है, तो आपने उस 10 to 20 मिनट के लिए आपने काम होके बिल्कुल शांत होके आपने वो पूरे लेक्चर को व्यू करना है। उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है, हर एक चीज़ को सुनना है और एंड में जाके उसका आउटपुट क्या मिल रहा है आप उसको देखना है। यानी कि हर एक लेसन का जो है वो आपको एक एंड रिजल्ट मिलेगा, एक एंड आउटपुट होगी। तो आपने प्रॉपरली देखना है कि इस लेसन का जो है वो मकसद क्या है, इसका एंड आउटपुट क्या है वो आपको। जब आपने इसको प्रॉपरली देख लिया, चीज़ों को एनालाइज कर लिया, आपको एंड आउटपुट जो है उसका समझ में आ गया है प्रॉपरली, उसके बाद जो है वो आपने अपने सिस्टम के ऊपर उसकी कोडिंग जो है वो शुरू करनी है स्टेप बाय स्टेप। और आपने फिर अपनी आउटपुट और यहाँ जो लेसन की आउटपुट थी उन दोनों को कंपेयर करना है। तो अब आप यहाँ से इस लेसन की आउटपुट और आप उस आउटपुट को जनरेट कर पाते हैं तो इट मीन्स का लर्निंग जो है वो बहुत परफेक्ट जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि जब आप 10 मिनट के लिए उस लेसन को व्यू कर रहे होंगे अपनी प्रैक्टिकल करने से पहले, तो उस ड्यूरेशन में आपने कोई भी पेपर ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन होना आपके पास चाहिए और आपने उसके लिए जो है वो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, आपने जैसे वो पेपर है या नोटबुक है उसके ऊपर टाइटल ऑफ दी या टॉपिक ऑफ द लेसन वो लिख लेना है। उसके बाद आपने उसके रिलेटेड जितनी भी नोट्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो नोट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप चाहें तो यूडेमी प्लेटफॉर्म का एक नोट सेक्शन होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप ज़्यादातर रेफर करिए कि आप अपना कॉपी पेंसिल के ऊपर उसकी नोट्स को क्रिएट करें। नोट्स को क्रिएट करते टाइम उसमें जो आपको स्पेशल कोई कीवर्ड्स हैं या उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या उनको भी आप साथ में नोट करिए। उसके बाद जब आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है और आपको आउटपुट वहाँ पे आ जाती है तो आपने एक उस लेसन की जो है वो एक समरी क्रिएट करनी है बुलेटेड फॉर्म में या जैसे भी आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं। इसका जो बेनिफिट है वो क्या रहेगा, एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जब आपने सिस्टम के ऊपर खुद इसको प्रैक्टिकली करना है तो वहाँ पे आपको हेल्प रहेगा।
और एंड ऑफ द सेक्शन जब हम प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करेंगे तो उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भी ये नोट्स जो है वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारी टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 में क्या करना है, आपको स्किप नहीं करना है। अब ये कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि लेसन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अगर आपने थर्ड लेसन को पढ़ना है तो वो सेकंड के ऊपर डिपेंड करेगा, सेकंड जो है वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप प्रॉपर इसकी लर्निंग करना चाहते हैं तो आपने थारोली हर एक लेसन को जो है वो थारोली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसको प्रैक्टिकली करके देखना है, उसको स्किप नहीं करना है अंटिल आपको पहले से उसके बारे में नॉलेज है। तो आप उसके इसमें स्किप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनियर हो तो फिर आपने इसको स्किप नहीं करना है। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे हमारे टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 में हम बात करेंगे जैसे कि आप कोई भी लेसन पढ़ रहे हैं और उस टाइम आपको फर्स्ट टाइम आपने उस लेसन को व्यू किया और आपको कोई कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर नहीं होता है, आप उसकी हेल्प भी अप्रोच करते हो या कोई दूसरा भी मेथड फॉलो करते हो पर आपको वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता, तो उस केस में आपने क्या कर लेना है, उस लेक्चर को बुक मार्क। आप यूडेमी के प्लेटफॉर्म पे ही इसको कर सकते हैं। और बुक मार्क करने का आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि जब आप उसके फर्दर पढ़ोगे और वहाँ से उसके रिलेटेड किसी भी लेक्चर्स में या लेसन में आपको उसका कंसेप्ट वहाँ से क्लियर होता है तो आप फिर से उस बुक मार्क लेक्चर को ओपन करिए और उसको फिर से थारोली उसको स्टडी करिए, लर्न करिए उस लेसन को। 99% चांसेस होते हैं कि वो आपको कंसेप्ट जो है वो वहाँ पे। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारी टिप नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप रहती है। और इस टिप के अंदर हम बात करेंगे आपको कि जैसे आप प्रैक्टिकल लेसन को व्यू किया, लेसन के बाद आपने क्या करना है, उसको प्रैक्टिकली करके देखना है अपने सिस्टम में। और कहीं पे भी आप क्या कर जाते हो, स्टक कर जाते हो। स्टक कर जाते हो मीन्स अब स्टक करना कैसे होता है, स्टक करना अगर आपने कहीं प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स को देखा होगा या कहीं पे भी किसी को करते हुए देखा होगा जो कि चीज़ों को क्रिएट करता है या क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहता है, तो वो स्क्रॉल करता है, अपने मॉनिटर को स्क्रॉल करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे या वहाँ से। वो अल्टीमेटली क्या हो गया है, जो उसको आउटपुट चाहिए वो वैसी आउटपुट उसको मिल नहीं रही है, मीन्स वो कहीं स्टक कर गया है। तो स्टक कर गया है तो उस केस में आपको क्या करना है, ये एक साइट है दैट इज stackoverflow.com। आपने अपने आप को इस पर रजिस्टर करना है और जो भी आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी हुई है उस प्रॉब्लम को आपने यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे आपने उसकी हेल्प लेनी है। अब ये जो साइट है यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी जैसे आप किसी टॉपिक को लेके स्टक कर गए हो या जो आपकी प्रॉब्लम आई है, आपसे पहले भी ये प्रॉब्लम कई लोगों को आई हुई हो सकती है, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था या उनको कैसे इसके बारे में हेल्प मिली थी, तो उस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर आप अपना खुद का भी साइन अप करके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हो और आप भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ये भी जो है वो आपके पर्सनल प्रोफाइल में एक तरह से एडवांटेज रहती है कि आपका स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर अकाउंट है और आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट भी करते हो और वहाँ पे उसको फॉलो भी करते हो और उसको रीड भी करते हो। तो आपने जब आप स्टैक कर जाते हो तो इस चीज़ को जो है वो आपने ज़रूर यहाँ पे फॉलो करना है। अब स्टक करने को आप ये मत लीजिएगा कि ये आपका एक तरह से फेलियर है या आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। स्टक करने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपको एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, उस प्रोग्राम को आपने लर्न कर लिया, लेसन को लर्न कर लिया, अब आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वहाँ और वो नहीं मिल रही है और आप उस गोल को जो है वो अचीव करना चाहते हो, मीन्स आप अल्टीमेटली उस गोल को अचीव करना चाहते हो जो आपने दिमाग में सोच रखा है और वो चीज़ आ नहीं रही है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। सो स्ट्रगल इज़ गुड, क्योंकि जब आप स्ट्रगल करके कुछ चीज़ को अचीव करते हो तो वो आपको बहुत अच्छी फीलिंग देती है। तो कभी भी आप स्टक कर जाओ तो आपने उसको स्किप नहीं करना है और स्किप करने से बजाय जो है वो आपने स्टैक ओवरफ्लो जो है वो वेबसाइट उसका हेल्प लेना है और उसके बाद स्ट्रगल करना है। कहीं से भी आपको उस टॉपिक के रिलेटेड हेल्प मिलती है तो आपने उसको हेल्प लेना है और अल्टीमेटली जो आपका गोल है, जो आप आउटपुट चाहते हो उस लेसन से, उसको अचीव करना है। तो ये कुछ एक टिप्स हैं, 5 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आप इस कोर्स का जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं।